आइए रुक करेंगे कुछ और सियासी खबरों की ओर। चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा अपडेट ये है कि देखिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि 12 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है, उससे पहले लिस्ट जारी की गई है। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुने गए हैं और उन्हें यहां से सिराज सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 62 उम्मीदवार कुल ऐसे हैं जिनके नामों की ये पहली लिस्ट जारी हो गई है। हिमाचल के लिए बीजेपी की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी हुई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे 12 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। हिमाचल के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। तो देखिए सीएम जयराम ठाकुर की सीट सिराज बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे और कांग्रेस ने यहाँ से पहले ही चेतराम ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी इस सीट पर बड़ा दांव खेलते हुए औपचारिक ऐलान किया है कि सीएम जयराम ठाकुर यहीं से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही कांटे की टक्कर इस सीट पर होने वाली है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और नतीजे जो है वो 8 दिसंबर को सामने आएंगे। इससे पहले बीजेपी की पहले लिस्ट जारी कर दी गई है। राहुल डबास मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन सी अहम सीटें और साथ ही जयराम ठाकुर की सीट सिराज, कितनी दिलचस्प टक्कर इस सीट पर? देखिए सिराज की अगर बात करें दोनों ही ठाकुर उम्मीदवार रहेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने 43 नामों की पहली सूची जारी की है, जिसमें से 19 जो उनके मौजूदा विधायक हैं उन्हें मौका दिया गया है। बीजेपी ने 68 में से 62 नामों की सूची जारी कर दी है। जब मंगलवार को देर रात सीईसी की बैठक हुई, इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई बीजेपी की, उस इलेक्शन सूची में उम्मीद थी कि सभी नामों के ऊपर विचार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, लेकिन फिलहाल 6 सीटों के नाम अभी बचा के रखे गए हैं। 62 सीटों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से अहम बात यह है कि लगभग 1/4 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम काटा गया है, मौजूदा विधायकों का नाम काटा गया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उसके साथ हिमाचल प्रदेश को जोड़ दिया जाए, ये वो राज्य है जो आमतौर पर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। बीजेपी चाहती है कि जयराम ठाकुर की सरकार रिपीट कर सके, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी इस बार काफी ज्यादा सोचा गया है और यही वजह है कि इसका असर फिलहाल जो हमें सूची नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश की, उसमें भी नजर आ रहा है और आने वाले समय में गुजरात में भी नजर आ सकता है। लेकिन निश्चित तौर से बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, यानी 90% उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया गया है, कॉन्फिडेंस शो किया गया है। क्योंकि अगर भी कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अभी सिर्फ 43 उम्मीदवारों की सूची सौंपी है और आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस बीच बहुत अहम ये भी हो जाता है, चलिए 62 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन 5 महिलाओं को उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए महिलाओं को तरजीह दी जा रही है, युवाओं को तरजीह दी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की अगर सूची की बात करें तो वहां पे बहुत कम ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 45 साल 50 साल से ऊपर है, जबकि बीजेपी युवाओं को और महिलाओं को तरजीह दे रही है। इसके पीछे अनुराग ठाकुर का भी एक फैक्टर माना जाता है, जो केंद्रीय मंत्री एंड मिनिस्टर है, और उनका कहा जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, युवाओं की बात करें, तो उनका कनेक्ट अनुराग ठाकुर के साथ नजर आता है। अगर पुरानी पीढ़ी की बात करें, जयराम ठाकुर के साथ नजर आता है और यही वजह है कि युवाओं और महिलाओं को भी इस लिस्ट में तरजीह दी गई है। जी।